तो चलिए बच्चों, एक बहुत बड़ा द्वंद जो आज की डेट के अंदर मैक्सिमम बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के अंदर चल रहा है, आज उस द्वंद का कुछ अंत करने का मैं प्रयास करूंगा कि सर हम कॉलेज को प्रेफरेंस दें या ब्रांच को प्रेफरेंस दें, किसी एक आईआईटी के अंदर लोअर ब्रांच में चले जाएं या एक अच्छी ब्रांच को चूज करते हुए किसी एनआईटी के अंदर चले जाएं, या बेसिकली मुद्दे की बात किसे प्रेफर करूं। अगर कॉलेज अच्छा करता हूं तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर ब्रांच को प्रेफर करता हूं तो कॉलेज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये द्वंद बहुत बड़ा द्वंद है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी ये द्वंद चल रहा होगा। तो आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि भैया साइकोलॉजी क्या होती है। ये सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा अगर हम ब्रांच को सिलेक्ट करने की पहले साइकोलॉजी को समझेंगे। बहुत बेसिक से साइकोलॉजी है, कोई लंबी चौड़ी मैं ऐसे आपके सामने कोई थ्योरी नहीं रखने वाला। कुछ चार पांच बेटा बातें हैं, अगर आप क्लैरिटी से उनको उनको अपने साथ सच बोलें, कुछ चार पांच पॉइंट्स हैं, अगर आप उनके साथ रूबरू हो जाएं, खुद को सच बोलें, तो आपके लिए डिसीजन काफी आसान हो जाएगा। और ये डिसीजन मैं आपके लिए आसान बनाने का कर्तव्य हमेशा करता रहूंगा। तो चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट सही समय तक मिलता रहता है, नहीं तो फिर ये कई बार तब मिलता है जब कई बार बहुत लेट हो चुकी होती है। तो सब्सक्राइब सब बच्चे जरूर रहें, और साथ ही साथ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहें, ताकि कोई और कंटेंट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देना हो तो वो मैं आप लोगों तक बेटा पहुंचा पाऊं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं, सीधा पॉइंट की बात मैं करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से बैठ के सुनिएगा। आपके अंदर बेटा इस वक्त आपके दिमाग के अंदर टोटल तीन तरह के थॉट्स हैं जो चल रहे हैं, और आप लोग मुझे चैट के अंदर एग्री भी करेंगे कि हाँ सर, ये थॉट मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला थॉट जो भी चल रहा है आपके दिमाग के अंदर, उसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना जहां पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों का एक अच्छा डिसीजन आप ले पाए, तो सबसे पहला काम है वो ये है कि पहले आप अपनी रिसर्च करिए। आप देखिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लिस्ट डाउन करिए। मैंने ही इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सी ब्रांच मिलती है, क्या एनआईटी की कट ऑफ है, क्या आईआईटी की कट ऑफ है, क्या ट्रिपल आईटी की कट ऑफ है। मैंने कर दिया है, तो तुझे तेरे रैंक के ऊपर क्या मिलेगा। मैंने एक एक्सेल शीट भी शेयर की थी, आपको याद हो, अभी चॉइस फिलिंग ऑर्डर के दौरान। तो आपको क्या मिलेगा, आप अपने रैंक पे कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसको बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ लिखिए। इसके अंदर 40-50 ऑप्शंस भर दो कि यार जो मुझे मिल सकती हैं, जो प्रोबेबल ऑप्शंस हैं, एक पूरी लिस्ट बना लो। पहले तुम्हें पता तो हो तुम्हें मिल क्या रहा है, ठीक है जी? पहले ऑप्शंस लिख दीजिए। अब दूसरा थॉट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, सर व्हाट आई वांट टू डू। अब ये सवाल आप अपने दिमाग के अंदर लेके आओ, मैं क्या करना चाहता हूं। तो पहले ऑप्शंस लिख। अगला सवाल तेरा होना चाहिए कि यार मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट कहां है। हो सकता है कि यार जो ऑप्शंस मिल रही हैं इनमें से आधी से ज्यादा ऑप्शंस वो हैं जो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, लेकिन हमें कई बार ये पता होता है कि ये बिल्कुल नहीं करना। तो वो भी अच्छी बात है। आपको अगर ये भी पता है कि यार ये बिल्कुल नहीं करना, तो आप अपनी इन ऑप्शंस में जो भी तुमने यहाँ पे ऑप्शंस लिखी हैं, अपनी उन ऑप्शंस में जो भी तूने ऑप्शंस लिखी हैं, जो भी तूने ऑप्शंस लिखी हैं, उन ऑप्शंस को एटलीस्ट जो नहीं करना उन्हें कट करना शुरू कर दे, ताकि तेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस जो है वो रहनी स्टार्ट हो जाए। और तीसरी चीज बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम बच्चे ध्यान नहीं देते, इमोशंस के अंदर बह जाते हैं, वो है बेटा ये वाली। देख, अंतिम उद्देश्य तो यही है ना, तो लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल तब होगा अगर तेरे अंदर वो स्किल होगी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, व्हाट मार्केट वांट्स। तो बेटा बस ये मान के चल, ये तीन चीजें हैं, एक व्हाट आई हैव, एक व्हाट आई वांट टू डू, एंड व्हाट मार्केट वांट्स। तो इन तीनों का जहां पे तेरे को एक बेस्ट ओवरलैप, ये तुमने शायद केमिस्ट्री या मैथ्स में पढ़ा होगा, जहां पे ये तीनों चीजें सबसे बेस्ट ओवरलैप हो रही होंगी, वो तेरे लिए सबसे बेस्ट ब्रांच होगी। ठीक है? तो इस तरह से तुझे अपनी ऑप्शंस को नैरो डाउन करना चाहिए। अब मान ले जो तुझे नहीं पसंद तूने काट दिया, अब तेरे पास ये तीन ऑप्शंस हैं। अब तीन में भी बेटा तुझे दिख रहा है कि यार एक ऐसी ऑप्शन है जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि यार इसकी मार्केट रिक्वायरमेंट बहुत पुअर है, इससे पैसे नहीं कमा पाऊंगा बहुत ज्यादा, तो ठीक है ना, उसे भी कट कर दे। तो ले दे के तेरी ऑप्शंस बहुत नैरो हो जाएंगी, उसके बाद फिर तू अपने डिसीजन पे काफी फोकस तरीके से आगे बढ़ पाएगा। ठीक है जी? तो ये जो साइकोलॉजी मैंने आपको बताई है, इसके लिए लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज बॉल बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आके आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आप अपनी ब्रांचेस को बेटर सिलेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े दवंद की, सर किधर जाएं, सबसे बड़ा दवंद है ये, ब्रांच में जाएं या कॉलेज में जाएं। तो यार देख यार, सीधी बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेरी है, मैक्सिमम बच्चों को आती है। मैं इसको आपके लिए आसान बनाऊंगा। एक तो जो मैंने आपको साइकोलॉजी बनाई है, आप उससे चलिए। दूसरा, कुछ आगे दो चार बातें बताने वाला हूं, उनको ध्यान से बैठ के सुनिए, उससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब ब्रांच और कॉलेज में कहां जाना है ये मैं आपको थोड़ी टाइम के अंदर कंक्लूड करके बताता हूं, लेकिन जो नहीं करना वो पहले सुन लीजिए। देखो, हमारे पास बेटा टोटल दो चीजें हैं।
इस जंग को लड़ने की, एक है ब्रांच, एक है कॉलेज। जो नहीं करना वो सुन लीजिए, किसी एवरेज कॉलेज के अंदर एक एवरेज ब्रांच पे नहीं जाना। ये जो सोच रहे हो कि यार मैं मैं ब्रांच अच्छी ले लूं, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लूं, इट इज अ गुड थॉट। या सर मैं ब्रांच लोअर चला जाऊं, कॉलेज अच्छा चला जाऊं, इट इज ऑल्सो ए गुड थॉट। लेकिन जो नहीं करना, ये बात दिमाग में रखना कि आपका कॉलेज भी कोई एक एवरेज है और आपने वहां पे सीएस भी नहीं लिया। तो ये सोचिए, अगर आप कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेक श्योर ब्रांच बेस्ट हो, ताकि आप अगर उस ब्रांच की वजह से 4 साल बाद जब मार्केट में उतरे तो आपके पास वो स्किल सेट हो, अपनी जॉब्स को क्रैक कर पाओ। ठीक है जी। तो ये जरूर दिमाग में रखना कि ये बिल्कुल नहीं करना। ब्रांच और कॉलेज में एक चीज अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेफ प्ले करने के लिए। अब शुरू करते हैं, आपके सामने कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले मेरे बच्चों, प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत सारे बच्चे देखकर बहक जाते हैं। आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो टॉप पैकेजेस देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का और उस ब्रांच को देख के बहक जाते हैं। तो मैं सबसे पहला काम आपको कहूंगा, टॉप पैकेजेस मत देखिए, एवरेज पैकेजेस देखिए। क्योंकि जो टॉप पैकेजेस होते हैं वो बेटा बहुत प्रोडिजी, बहुत गिन चुन के 2-4 बच्चे ले पाते हैं। अगर आप मैंगो हैं तो आपको सही आइडिया खुद के लिए जो लेना चाहिए डिसीजन, जो आपको लेना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा, वो करेगा एवरेज पैकेजेस का। तो आपको सबसे पहला, क्योंकि डेफिनेटली यार पैसा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बच्चों को चाहे, वो हर बच्चा चाहेगा कि यार मैं अगर बाहर निकलूं तो मेरी एक अच्छी मार्केट वैल्यू, मुझे एक अच्छा स्टार्टअप मिले मेरी लाइफ के अंदर। तो आपको प्लेसमेंट जो देखनी चाहिए, एवरेज वाली देखनी चाहिए। आपको आम बच्चों से बात भी करनी चाहिए। अगर आपको कोई आपका भाई बहन सीनियर्स अगर मिल जाए, उनसे बात करिए। एवरेज जो एक बच्चा कमा रहा है, एवरेज क्या है, कॉलेज का एवरेज भी होता है, एक होता है ब्रांच का एवरेज। तो आपको उस ब्रांच का एवरेज जो है पैकेज, वो देखना चाहिए रादर देन द टॉप पैकेजेस। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फटाफट कंप्यूटर साइंस की तरफ भागते हैं क्योंकि टॉप पैकेजेस सीआर के अंदर दिखते हैं। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसका टॉप पैकेज भी अच्छा है और इसका एवरेज पैकेज भी अच्छा है। लेकिन जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दिस थिंग, हर बार टॉप पैकेज की तरफ देख के मत भागिए। बहुत सारे कॉलेजेस के टॉप पैकेजेस होते हैं 1.5 सीआर और एवरेज उनका 6 लाख भी नहीं होता। अब सोचो 6 लाख जो एवरेज है, ये तब निकला जब किसी बच्चे ने 1.5 करोड़ मारा है। तो सोचो कितना बायस्ड एवरेज है, ये एवरेज भी बहुत ज्यादा बायस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज 8 लाख दिख रहा है किसी एक कॉलेज का और वहां पे अगर हाईएस्ट पैकेज मान लो 30 लाख है, तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन किसी एक कॉलेज का 10 लाख एवरेज दिख रहा है और हाईएस्ट आपका 1.5 करोड़ है। तो ये थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना है कि हाईएस्ट से बहुत ज्यादा आपको डेविएट नहीं होना। दूसरी बात, आपको कंपेटिबिलिटी सभी बच्चों को चेक करनी चाहिए। यार ये तुम लोग करते नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यार सीधी बात है, कंपेटिबिलिटी आप देखो यार, ये जब कोई शादी भी होती है, कोई रिलेशनशिप भी होता है, तो आप देखिए यार उसके अंदर कंपेटिबिलिटी सबसे पहले देखी जाती है। अरे साथ रह भी पाओगे या नहीं, समझो इस बात को। दोस्ती भी जब करते हो किसी के साथ, तो पहले देखते हो ना कि यार थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपना समय बिता सकता हूँ। तो कंपेटिबिलिटी लाइफ के हर रिलेशन में चाहिए होती है, इनफैक्ट वहां चाहिए होती है जहां पे तुम लंबा समय बिताने वाले हो। तुम लोगों ने इस कोचिंग के अंदर भी, इस तैयारी के अंदर भी जब कोचिंग ली होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्राई किया होगा, फिर तुम्हें लगा होगा यार नहीं यार ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेटर है, ये टीचर मेरे लिए बेटर है। तुमने वहां भी कंपेटिबिलिटी देखी ना, क्योंकि तुझे पता है तुझे एक लंबा समय बिताना है। तो सेम अपनी सब्जेक्ट कंपेटिबिलिटी बेटा जरूर चेक करिए। यहाँ पे कंपेटिबिलिटी का मतलब है सब्जेक्ट की, जिस भी ब्रांच को लेके अब तुमने जो भी अपनी ऑप्शंस नैरो डाउन करके निकालनी है, उन ब्रांचेस की सब्जेक्ट्स को एक बार रिसर्च करो, गूगल करो, देखो और तुम खुद को थोड़ा और डिग इन करो, खुद के साथ समय बिताओ कि क्या तुम कंपेटिबल रह पाओगे। अब कहने को तो बच्चे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, मैं बता रहा हूं आजकल बहुत सारे बच्चे सीएस लेने के बाद छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सिस्टम की, मैं कंप्यूटर के आगे बैठ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कंपेटिबल ही नहीं हूं, मैंने तो ऐसे ले लिया फ्लो के अंदर। तो इन चीजों से बचिए, कंपेटिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिफोर गेटिंग एक्साइटेड बाय द हाई पैकेजेस एंड द ग्लोरियस जॉब्स, यू शुड बी कंपेटिबल विद दिस सब्जेक्ट, know about the branches in detail, have a look at the subject to get the better idea and names that can be receptive। ठीक है, तो अच्छी तरह से उनके सब्जेक्ट्स को आप देखो। और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, आप जिसको देख के सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों के अंदर, परसों से ही आपके सामने मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जहां पे मैं आप लोगों को हर एक ब्रांच का एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा, जहां पे आपको उस ब्रांच के सब्जेक्ट्स, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस और उनकी कट ऑफ्स, और साथ ही साथ उनके अंदर कौन सी चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो आपको उनका डिटेल बताऊंगा और किस टेक्सचर के बच्चे को वो ब्रांचेस लेनी चाहिए, वो भी हम कंक्लूड करेंगे उन वीडियोस के अंदर। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके सामने ब्रांचेस का मैं काफी डिटेल माहौल बनाने वाला हूं। तो चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा और आपको वो सारा कंटेंट जब मैं देता जाऊंगा, उससे भी आपको ये चीज समझने में और हेल्प मिलेगी, है ना। और ये बात याद रखना बेटा, 4 से 5 साल तुम जिसके साथ बिताने वाले हो, ब्रांच के साथ बिताने वाले हो, तो तुम्हें एक बात को दिमाग में रखना है कि यार ये रिलेशन फोर्सफुल नहीं हो सकता।
ये थोड़ा-सा नेचुरल होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कॉलेज की भी कंपैटिबिलिटी, अब तू चला ऐसी जगह गया जहाँ पे तुझे लोग ही वहाँ के तुझे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं लग रहा, जहाँ उसकी रेपुटेशन ही बहुत खराब है, तो क्या करेगा वहाँ जाके? ब्रांच अच्छी मिल गई तुझे वहाँ, लेकिन चले तो ऐसी जगह गया जहाँ पे तू ही कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी दोनों साइड से आपको थोड़ी सिक्योर करके चलनी है, कॉलेज की भी और साथ ही साथ आप लोगों को ब्रांच की भी। ठीक है जी? सब्जेक्ट्स वाइज़ भी आपको देखनी है। इसके अलावा मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यार ये सारी बातें बेटा देखो अगर समय पे बच्चों को पता लग जाए ना तो बच्चे सही डिसीजन ले पाते हैं। बाद में चल के 4 साल बाद रोते हो। फ्यूचर प्लान बेटा अभी से सोचो क्या है, लॉन्ग टर्म 4 साल बाद सोचो क्या एम है तेरा, क्या करना चाहता है जीवन में, एम सोच, अपना एम क्लियर कर, अभी कर, थोड़ा लंबा सोच, आगे का सोच। अगर तेरा एम है कि तुझे सरकारी नौकरी करनी है, बहुत सारे बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो बेटा फिर गलती से भी आप अपनी कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस की तरफ मत जाइए। अगर तुम्हारा गोल है आईएएस बनना, आईपीएस बनना या आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एग्जाम होता है जो कि आप लगा लो कि जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हो ऐसे ही आपका आईईएस होता है। उसके अंदर आप ये लगा लो कि आप टेक्निकल बेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, जो जो डिफरेंट ब्रांचेस की होती हैं। इनकी मैक्सिमम पोस्ट जो होती हैं वो आपकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की निकलती हैं। और इनफैक्ट अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर सीएस की तरफ मत भागिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती है वो सीएस वाली बहुत कम होती है। तो फिर जो हार्डकोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आपके लिए फिर ये वाली ब्रांचेस यहाँ पे बेटर हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कॉलेजेस ज्यादा मैटर करते ही नहीं है यार। बहुत सारे बच्चे तो बेटा आप ये लगाओ बीएससी करके आईएएस का एग्जाम निकाल देते हैं। तो फिर ज्यादा कॉलेजेस की तरफ मत भागो आपको। हाँ, अगर ये विन विन सिचुएशन है, अब मान लो आपका कॉलेज आईआईटी है और ब्रांच आपको वहां पे मैकेनिकल मिल रही है और कहीं ना कहीं तेरा एम भी वही है कि तुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो बेटा तुम कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको याद है मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पृथ्वी तेजा एक बच्चा है, उसका सिंगल डिजिट रैंक आया था 2008 के अंदर, ये आईआईटी का था बच्चा। और इसने ये बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो आईआईटी में सीएस ना लेते हुए बॉम्बे के अंदर वो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस लेते हैं और वो आज की डेट में आईएएस ऑफिसर है हमारा चेन्नई के अंदर, जहां तक मुझे याद है। ये डेटा मैंने एक वीडियो बनाया भी था, एग्जैक्ट डेटा आपको मैं वो वीडियो का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, शॉर्ट बनाया था मैंने इसके ऊपर। तो कहने का यहाँ पे बेटा जो पर्पस है वो ये है कि अपना गोल अभी से क्लियर करो कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है मेरा। ठीक है, मेरे को लगना सरकारी नौकरी में है, मुझे वो बहुत फैसिनेट करती है, आईएएस बनना है, लेकिन तू ले सीएस रहे तो मूर्ख है, तेरा सीएस ही बहुत टाइम खा जाएगा और तुझे उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी गवर्नमेंट वाली। तो वो थोड़ा सा अभी डिसीजन अकलमंदी से ले लीजिए। और अगर तेरा फ्यूचर में मन है यार एमबीए करनी है, एंटरप्रेन्योर करना है, या तुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है ना, तुझे तुझे अब्रॉड जाना है, तो बेटा फिर तो तू सोच ही मत। तेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तुझे टेक में काम करना है, स्टार्टअप्स खोलने हैं, एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर तो सोच ही मत, फिर तो तुझे आईटी ब्रांचेस में जाना चाहिए। फिर सोच ही मत इसके अंदर। तो फिर तेरे को कोशिश होनी चाहिए कि भैया तेरे को सीएस ब्रांच मिले और कोशिश कर कॉलेज भी बेस्ट से बेस्ट जितना तू चूज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। तेरा वहां पे फिर इकोसिस्टम मिलेगा। अब जैसे आप बड़े बड़े एमबीए जो हमारे आईएम अहमदाबाद है जो नंबर 1 हमारा एमबीए का, जैसे आईआईटी बॉम्बे है हमारा बीटेक के लिए, ऐसे एमबीए के लिए सबसे बढ़िया जो है वो हमारा आईएम अहमदाबाद है। तो अगर वहां का तो इकोसिस्टम देखेगा यार, वहां का इकोसिस्टम ही यही है कि यार कुछ क्रिएट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए आप शार्क टैंक अगर आजकल देखते हैं, जो वहां पे लेंस काट के जो सीईओ हैं, तो आप देखिए मतलब ये सिंपल एक चश्मा बनवाना है, अगर आप अगर जाओ कितनी इसके ऊपर टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा दी है, कितना कुछ पीछे लगा दिया। फिर वो इकोसिस्टम ऐसा है कि एक नॉर्मल सी भी चीज को कैसे टेक से नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। वेदांतु इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप एक ये सारी बातें आप ऑफलाइन के अंदर भी सुनते होंगे, अपने टीचर्स आपको वहां बताते होंगे, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना दिया गया है जहां पे आपको मतलब मैक्सिमम बच्चे इन सब चीजों को इंडिया के अंदर देख सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब के ऊपर तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें अपनी सारी एडवाइसेस देता हूँ। तो इसके अंदर आपका बेटा कॉलेज कोशिश करिए बेस्ट से बेस्ट हो। ठीक है। और आपको फिर वहां पे कनेक्शंस, एनवायरनमेंट, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कोशिश करिए कॉलेज भी अच्छा हो और आप ब्रांच भी थोड़ी सी टेक ओरिएंटेड ब्रांच लें। ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ खास बातें थी। और दूसरा मेरे बच्चों, मैं एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेतावनी देना चाहता हूँ, ओवर स्पेशलाइजेशन से थोड़ा सा बचिए। आजकल बहुत सारी और ब्रांचेस आ गई हैं। देखो जो तो कंप्यूटर साइंस के भाई बहन है, डेटा साइंस हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, एआई हो गया, ये सब ठीक है। लेकिन आजकल इनके भी फर्दर फर्दर ब्रांचेस बन गई हैं। यहाँ तक की लेयर ठीक है, लेकिन इसके आगे भी बेटा मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज बन गए हैं जो आप लगाओ कि सिर्फ फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के ऊपर एक पूरी ब्रांच बन गई है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर एक पूरी ब्रांच बन गई। एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो होती है ना, उनसे बचिए, क्योंकि उनका स्कोप बेटा अगर मतलब हमें अभी टेम्परेरी लग रहा है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो भाई वो थोड़ा रिस्की गेम हो जाता है। तो बहुत एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस से मैं रिकमेंड करूंगा बचिए। इनफैक्ट आजकल इसका रिवर्स देखिए, आजकल एक ऐसी ब्रांच बनी है जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, तुमने सुना होगा। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी ब्रांच एक लॉन्च की गई है। अब ये क्या है, ये आपको सभी ब्रांचेस के बारे में पढ़ाएगा और 2 साल के बाद आपको जहां इंटरेस्ट लगे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उस ब्रांच की तरफ ज्यादा सिलेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जो क्या है हमारा, ये क्या माहौल है हमारा, है ना? मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसी ब्रांचेस जो थोड़ा-सा मल्टीपल ब्रांचेस को कवर करें, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है? तो रादर देन बिल्कुल ही एक पिन पॉइंटेड स्पेशलाइजेशन पे 4 साल लगा दिए, वो थोड़ा-सा बचिए। ठीक है? सीएस और सीएस के भाई-बहन थोड़े से अलग हैं, वो क्योंकि उनकी चल रही है, लेकिन एक्सेसिव एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही 4 साल बिता देने कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। उससे थोड़ा-सा बचिएगा, थोड़ा बच्चे वहां पे नुकसान कर बैठते हैं। अब फाइनल आते हैं बेटा, बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच। सर चलो कहानियां बहुत बता दी, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले देखो मैं आपको न्यूट्रल ओपिनियन देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका होगा, आपको जैसे ठीक लगे। तो बेटर कॉलेज के पहले बेनिफिट सुन लीजिए यार। अगर तुम बेटर कॉलेज को चूज करते हो, आपको एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव मिलता है जो आपको हमेशा तन के रखता है, आपको पुल अप करके रखता है। यार इकोसिस्टम जो होता है ना बेटा, वो सबसे बड़ी चीज होती है। देखो जहां पे टेररिस्ट बनने हैं ना, वहां पे उनको टेररिस्ट वाला इकोसिस्टम मिलता है। एक अच्छे परिवार के अंदर टेररिस्ट नहीं पैदा होंगे, समझो इस बात को। ये वही होंगे जहां पे उनको दिन रात वही सिखाया जाएगा, समझो। और जहां पे आपको दिन रात स्टार्टअप्स की बात होगी, प्लेसमेंट्स की बात होगी, वहां पे आप वैसे बनोगे। तो इकोसिस्टम बहुत बड़ी बात है। और फिर बता दूं बच्चों, चूज योर कंपनी वाइजली इन द कॉलेजेस। कॉलेजेस के अंदर भी अच्छी कंपनी होती है, एक दूसरी कंपनी होती है। अपनी कंपनी को वाइजली चूज करिएगा। दूसरा, बेटर टीचर्स, बेटर कनेक्शंस, बेटर एक्सपोजर। अच्छे कॉलेज में जाओगे, कनेक्शंस सब कुछ आपको बेटर मिलता है एंड यू विल डेफिनेटली यहाँ पे आपको अगर जाते हो और थोड़ा बहुत अगर आपका ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आपको इसके बाद एमबीए करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल, है ना, सुंदर पिचाई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो मतलब अगर आप देखें तो वो एक नॉन टेक ब्रांच में थे और उसके बाद आज वो सबसे बड़े टेक के सीईओ हैं गूगल के। तो वो एमबीए करके आपका फिर आगे अच्छा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स बन जाता है। इकोसिस्टम ही ऐसा होगा, आपके क्लास के बच्चे एमबीए कर रहे होंगे तो आपको होगा मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ भीड़ चाल में मत भागिए। बट हाँ ये जरूर है कि ये आपको बेटर कॉलेजेस के थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं बेटर ब्रांच की तरफ बढ़ूं तो बेटा देखो इसके अंदर हो सकता है कॉलेज उतना अच्छा ना लगे क्योंकि तूने ब्रांच को बेटर चूज किया है। टीचर्स कनेक्शन हो सकता है शायद उतने अच्छे ना हो। ठीक है, हो सकता है कि उतना तेरे को आईटी टाइप्स वाला माहौल ना मिले। बट एक बात पक्की है, अगर तू ब्रांच बेटर रखेगा और वहां पे अगर तू टॉप 10% में या 20% में अपने आप को मेंटेन करता है, तो बेटा ये गारंटी है तू बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस इवन आईआईटी से भी ज्यादा बीट कर सकता है। ठीक है, बट ये मान के चल इसके फिर तुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तेरी साइड से। देखो अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज में तुम चले जाते हो ना, फर्क इतना होता है कि वहां पे जो बेस्ट कंपनीज हैं वो तेरे पास आके तेरा इंटरव्यू ले लेती है। अगर तू एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया लेकिन तूने अपने सब्जेक्ट्स को, ब्रांच को बिल्कुल अच्छी तरह से अगर समझा है, तो फिर तू अपने साइड से एफर्ट्स मार के उन कॉलेजेस, उन कंपनीज को क्रैक कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे करते हैं, बिल्कुल लोकल कॉलेजेस जिनका नाम भी नहीं सुना, बच्चे आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज वहां पे बच्चों ने खुद से बहुत इनपुट डाला है। ठीक है, तो बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज के ये फायदे हैं। आप मुझसे पूछो, देखो डिसीजन फाइनली तेरा है। आप मुझसे मेरा पर्सनल अगर पूछो सर आपको क्या ज्यादा लगता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बेटा, एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। तो आई रेकमेंड बच्चों की हो सके जितना, तो आपको अगर अनटिल एंड अनलेस उस ब्रांच से रिपल्शन नहीं है, अब मान ले ब्रांच ही ऐसी मिल रही है, मिल आईटी रहे लेकिन ब्रांच ही देखो मिल रही है सिविल जिसमें तेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मत जा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तेरे को रिपल्शन नहीं है, तो अगर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होती है, तो गो फॉर अ बेटर कॉलेज बिकॉज इकोसिस्टम इज द की फैक्टर्स इन योर लाइफ बच्चों। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि इकोसिस्टम अगर आपका बेटर होगा तो आप लोग बेटर से बेटर कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई। और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट पॉइंट जो कहना चाहता हूं बेटा, अपना इंटरेस्ट देख, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन सजेशन थी जो मैंने आपको दी है, मैंने आपको हेल्प की है इस सेशन के थ्रू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो तेरे अंदर से आवाज आती है, जो तेरी आत्मा तुझे कहती है, जो तेरा मन, तेरी तेरी बुद्धि, तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा बॉडी का कण कण जो तुझे कहता है, वो तेरे लिए सबसे बेटर डिसीजन होता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, जब महाभारत का भी युद्ध हुआ था तब कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात कही थी, देख ज्ञान तुझे मैंने सब दे दिया, अब तेरे पास सारी नॉलेज है, किसको मारना है किसको नहीं मारना, स्किल है, नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, पोटेंशियल है, मेरा सपोर्ट भी है, लेकिन करने ना करने का डिसीजन तेरा है। ठीक है, तो ये याद रख, मैं तुझे सारी गाइडेंस दे सकता हूं, नॉलेज दे सकता हूं, अब तेरा जंग है, तेरा कुरुक्षेत्र है, करना तुझे है, डिसीजन फाइनली तेरा होना चाहिए।
ठीक है मेरे भाई। और फिर मैं ये बात बोलता हूं, किसी भी बच्चे को लगता है कि यार कोई भी कमी इस साल अगर हमारी किसी भी कारणवश रह गई है, तो बेटा घबराइए मत। आप अपनी इस जंग को अगले साल के लिए भी जारी रखिए। आप ये बात याद रखिए, इस बार हमारे बहुत सारे बच्चे, आपने एडवांस के अंदर रिजल्ट्स देखे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, रैंक 15 आया है, रैंक 89 आया है, रैंक 320 आया है। इनमें से बहुत सारे बच्चे जो एडवांस क्वालीफाई किए हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, ये वो बच्चे थे जिन्हें एक समय पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं इस साल कुछ कर नहीं पाया। इनमें से किसी एक बच्चे ने बस थोड़ी-सी फिर हिम्मत दिखाई कि नहीं चल यार नहीं कर पाया, 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम होगा, फिर कोशिश करता हूँ। तो सही टाइम पे ये जुड़ गए अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी के अंदर, बेटा मैं अभी आपको मिलवाऊंगा, अभी 850 रैंक मारा है, और लास्ट ईयर वो सिर्फ एनआईटी में गए थे और एनआईटी अपनी कंटिन्यू की है उन्होंने। और उस बच्चे ने बस एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और अपनी तैयारी जारी रखी। इस बार वो अब आपका पार्शियल ड्रॉप करके एडवांस क्वालिफाई करके 850 रैंक्स पे आपके टॉप कॉलेजेस ऑफ आईआईटी के अंदर जाने वाला है। तो मैं फिर भी ये बोलूंगा कि तैयारी जंग अपनी जारी रखिए, कमी किसी चीज की मत छोड़िए। अगले साल 6 महीने बाद दोबारा अपनी अटेम्प्ट दो और देखो आपको क्या बेटर मिल सकता है। जो है उसे इस साल ले लो और आगे बढ़ो, और तब एक बार दोबारा अपनी अटेम्प्ट करो। आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप सबसे पर्सनलाइज्ड कोर्सेज के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारी अभी वीडियो चल रही है। आप इसी वीडियो के जैसे डिस्क्रिप्शन में आएंगे मेरे बच्चों, आपको यहाँ पे हमारे प्रो बैचेस के लिंक्स दिख जाएंगे। प्रो बैचेस हमारे, बेटा मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड बैचेस हैं। मतलब इन बैचेस के अंदर आपको जो टीचर्स हैं, आपका कैमरा ऑन करके आपके हर एक लेक्चर में आपको मॉनिटर करते हुए बहुत पर्सनलाइज्ड वे में आपको पढ़ाते हैं। कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर की जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों का हर लेक्चर का जो असाइनमेंट है, मतलब पूरा फिर ये प्लान स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पर्सनलाइज्ड कोर्स है। मतलब मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी ऑनलाइन ही चाहोगे, बिकॉज़ कॉलेज में जाके ऑफलाइन तो जा नहीं पाओगे। तो ये सबसे बेस्ट बैच है देश का। इससे सस्ते तुम्हें मिल जाएँगे मार्केट के अंदर, लेकिन बेस्ट नहीं मिलेगा। अगर बेस्ट बैच पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों को प्रो बैचेज़ हैं। ड्रॉपर्स के लिए भी लिंक लगा हुआ है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी लगा हुआ है, 11th वाले बच्चों के लिए भी लगा हुआ है। ठीक है? तो अगर आप सिर्फ एक बार डेमो देखना चाहते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे फॉर्म भर दिया हुआ है, आप अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आपको डेमो के लिए भी कॉल आ जाएगा। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा भी है ना? तो आप इस बैच में आके ले सकते हैं। इसमें 2 वर्जन्स अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों वर्जन्स में बस इतना ही फ़र्क है कि आपका प्रो प्लस के अंदर, ये प्रो क्लासिक है, प्रो प्लस के अंदर आपको एक पर्सनल टीचर भी मिल जाता है, जिसे तुम हर वक़्त कॉल कर सकते हो। ठीक है जी? तो आप देखिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीज़न आगे ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। कोई और अगर तुम्हारी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। ओके बेटा।